जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा के समर्थन में सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट अनिल चोपड़ा की नामांकन रैली में पहुंचे और रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि ये अनिल चोपड़ा के समर्थन में चंदवाजी में आयोजित चुनावी सभा है। चुनावी सभा में सचिन पायलट का कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। अनिल चोपड़ा, इंदिराज गुर्जर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, बामसूर की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक नवीन पलानिया समेत दर्जनों नेता अनिल चोपड़ा के समर्थन में आयोजित सभा में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार के दौरान संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। जो संसाधन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में खड़े किए थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार की तानाशाही को ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि किसी की भी तानाशाही रोकने के लिए बैलेंस करना ज़रूरी है और बैलेंस करने के लिए हिसाब किताब बराबर करना पड़ता है। ऐसे में सूबे की जनता और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। आपको बता दें कि ये अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी एक चुनावी सभा है और चुनावी सभा को सचिन पायलट समेत कई दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में अब लगातार घमंड आ गया है। वो संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देना होगा। चुनावी सभा में पहुंचने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट का कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट भी इस दौरान काफ़ी मूड में नजर आए और उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे। 14 सालों से लगातार वो एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब जाकर उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लंबी लाइन होगी, लंबी कतार होगी, लेकिन अब टिकट जिसको मिला है, हम सबको सारे मतभेद भुलाकर कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगाना है। आपको बता दें कि सचिन पायलट की चुनावी सभा के दौरान जिस तरह की भीड़
75 साल से किसी दल की सरकार बनी हो, हमने संस्थाओं को पोषित किया है, पारदर्शिता को आगे बढ़ाया है। सरकारें आई हैं, चली गई हैं, लेकिन देश बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस चुनाव में तराजू को संतुलित करने का काम हमको करना है। एक तरफा काम होने से मामला गड़बड़ा जाता है। 2 बार राजस्थान में चुनाव हुए, 25 की 25 सीट भाजपा ने जीती। कौन से तारे तोड़ के लिया है? जो भी सांसद बने इतने भारी बहुमत से जीत कर गए, राजस्थान को क्या मिल गया? मेरा आप लोगों से आगे अनिल चोपड़ा जी को पार्टी ने आपके भरोसे पर अपना उम्मीदवार बनाया है और सबके भाषण आपने सुने और मैं देख रहा था कितना फर्क होता है। मैंने पूछा अनिल जी से कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष कब बने थे? 2014 में, 10 साल पहले। लगातार तब से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी अलग अलग राजस्थान के राज्यों में, अलग अलग जिलों में, लेकिन इस बार चुनाव में सबकी सलाह करने के बाद एक व्यक्ति को टिकट मिला है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, खासकर नौजवानों से, और 36 गांव में, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, मानसूर से झोटवाड़ा, इतना लंबा क्षेत्र है, इतना बड़ा इलाका है, यहाँ उम्मीदवार हर गांव ढाणी में नहीं पहुंच सकता। ये चुनाव तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस संगठन को लड़ना पड़ेगा। हमारे मंच में तमाम नेतागण बैठे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। प्रशांत जी ने ठीक कहा, नाम के पीछे क्या लेगा फर्क नहीं पड़ता, इंसान के दिल में क्या है उससे फर्क पड़ता है। और प्रशांत जी ने अपने छोटे भाई का जो आशीर्वाद दिया, वो कोई जाति विशेष, गोत्र, धर्म के नाम पर नहीं है, कांग्रेस का परिवार है। ये मनीष जी बैठे हैं, इनको पार्टी ने मौका दिया, कामयाब नहीं हुए, पार्टी ने दोबारा मौका दिया, रिकॉर्ड बनाया है। मैं तो चाहता हूं आप सब लोग इस शाहपुरा के नौजवान विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये इतने बहुमत से जीते हैं कि मुझसे ज्यादा बहुमत लेके आए हैं, 70,000 वोट जीत के। हम सब लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के, आप सब की सेवा करने के लिए आज आप बैठे हैं। हम में से कोई चुनाव जीता होगा, कोई चुनाव हारा होगा, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं साथियों। और अनिल चोपड़ा का भाषण सुन रहा था मैं। अनिल भाई, पहले भाषण में इतना गला मत फाड़, अभी 3 हफ्ते बचे हैं, तो बहुत भाषण देने हैं, बहुत लोगों में जाना है, लेकिन मैं जानता हूं जो नौजवान होता है उसमें ऊर्जा होती है, काम करने की एक ऊर्जा पेट से पैदा होती है, और वो ख्वाहिश मेहनत करने की, बुजुर्गों का सम्मान करने की, सबको साथ लेकर चलने की। क्योंकि जिसको लंबी राजनीति करनी है वो कभी कच्ची बात नहीं करेगा। जिसको दोबारा जनता के बीच में जाना है 5 साल के बाद, वो बहुत संभल कर बात का बोलेगा। और मैं इतना जानता हूं कि हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के आज आपके बीच में आए हैं, इनके नामांकन के समय आपको आश्वस्त करते हैं कि नौजवान जीतने के बाद 24 घंटे आपकी सेवा करेगा। हम सब बैठे हैं आपकी जमानत लेने के लिए कि आपके बीच में रहकर काम करेगा। लेकिन अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो चुनाव शुरू, दूसरी पार्टी के और नेता आएंगे। अभी यहां पर ये चुनाव बड़ा चुनाव है, अभी दूसरी पार्टी के नेता भी आएंगे, लटके झटके लगेंगे, लंबे लंबे भाषण होंगे और हार ऐसे भाषण होंगे। लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं, 2-2 बार बहक गए भाषण में, इस बार बहकना मत। इस बार हाथ का निशान है, पंजे पर वोट डालनी है। और देखो, ये राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है, देश में जो चुनाव हो रहा है, ये आने वाले 5 साल तक इस देश की दिशा दशा तय करेगा। 36 कौम के साथियों को बोलना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और मैं स्वागत करना चाहता हूं जिन साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल उनको किया है। यादव साहब का, सैनी साहब का आपका बहुत स्वागत करता हूं और आप सब साथियों से प्रार्थना करता हूं कि आप से लेकर 19 तारीख तक हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की मेहनत करें, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं और अनिल चोपड़ा जी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर जोरदार हाथ खड़े करके बताओ, जोरदार नारा देना मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी। ऐसे नहीं, ये हम नामांकन पे आए हैं एक संदेश देने के लिए,
आधे मन से जयकारा लगाना नहीं है, जयकारा मोटा लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, ये तीसरा वाला आखिरी है, लेकिन ये दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।